हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन ब्लॉग। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और अभी हमने पूजा नहीं की है। सारा सामान आप देख सकते हो मैंने यहाँ रख दिया है ताकि इजी रहे। तो अभी माता रानी की पूजा करेंगे, है ना। खुशू करेगा। खुशू का कुर्ता दिखाना कैसा है, खड़े होके दिखाना। येलो कलर का कुर्ता पहना है खुशू ने, है ना। तो माता रानी को हम ले आए थे कल, और सारा सामान भी पूजा का और ले आए थे। और आज से मेरे और राजन के व्रत है, मतलब हम अष्टमी की कन्या पूजा करते हैं, तो उस दिन तक हमारे व्रत रहेंगे। और पूजा का टाइम अभी 12 बजे तक तो है ही, तो इसी वजह से हमने अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। बस जल्दी से अब पूजा फटाफट करते हैं, क्योंकि घर वगैरह में भी झाड़ू पोछा होना था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और आज ये सिंपल सी रेड कलर की मैंने, मेरी मम्मी की साड़ी है ये, तो वही पहनी हुई है। तो बहुत पुरानी है ये, पर बहुत ही अच्छी है। तो चलिए फटाफट करते हैं पूजा माता रानी की। तो ये तो बहुत हैवी यहाँ रख नहीं माता रानी का। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आराम से बैठो। माता रानी तो सुपर स्ट्रांग है। हाँ। फिर मैं चलेगा, अब मैं चलने जाता हूँ। तो खुशूर चला गया है अंदर, उनका टीवी चल रहा था और वो बड़ी मुश्किल से आया था, क्योंकि उसको ये था कि माता रानी को मंदिर में मैं ही बिठाऊंगा। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे माता रानी का कलश स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। तो माता रानी के लिए जो लहंगा लिया था वो येलो कलर का लिया है मैंने, और बहुत ही प्यारा है। तो उनको लहंगा पहना रही हूँ माता रानी को, और साथ में चुन्नी है। तो इसके साथ जो चुन्नी आती है वो तो है ही, पर उसके अलावा भी मैंने चुन्नी ली है। तो बहुत ही सुंदर, और मैंने अंदाज़े से ही लिया था, तो एकदम अच्छे से परफेक्ट नाप का ही आया है। तो है, होता है ना, कभी कोई चीज़ मन से करो ना, तो वो उसमें कुछ ऊपर नीचे होने के कोई चांस होते नहीं हैं। सब कुछ सही ही रहता है माता रानी की कृपा से। बस यहाँ पे मैंने माता रानी को लहंगा और चुन्नी पहना दी है। और माता रानी के लिए लेके आई थी मैं एक माला, तो वो भी थोड़ी सी बड़ी थी, तो उसके ऊपर ना जो धागा होता है उसको मैंने थोड़ा सा नॉट लगा लिया था, तो परफेक्ट आ गई थी, बिल्कुल ही सही। तो खुशू ना बीच बीच में आके देख रहा था कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और वो अगर उसकी मतलब कि कोई चीज़ होती थी ना, तो वो फटाफट से कर रहा था। बस यहाँ पे ये फ़ोटो हम हैंग करने की सोच रहे थे, पर सही से हो नहीं रहा था, इसलिए फिर हमने पीछे की तरफ ही रख दिया था। तो माता रानी की चुन्नी के लिए खुश कह रहा था कि मैं पहनाऊँगा, पर जब उसने ट्राई किया उससे हो नहीं रहा था, तो कह रहा है मम्मा आप मुझे हेल्प कर दो। बस यहाँ पे माता रानी को पहना दी है लाल कलर की चुनरी। तो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना। और मैं अभी सब कुछ रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद आपको एकदम नज़दीक से दर्शन करवाऊँगी माता रानी के, ताकि आप उनको बिल्कुल नज़दीक से देख पाओ। बस यहाँ पे माता रानी को अच्छे से सब श्रृंगार उनके करवा के फिर यहाँ पे कलश स्थापना कर रहे हैं। तो कलश के अंदर मैं रखती हूँ, एक तो शुद्ध जल होता है, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाती हूँ, और चावल की जो डिश होती है, थाली होती है छोटी सी, उसके ऊपर कलश स्थापना होती है। और इसके अंदर भी चावल, फूल पत्ती और ₹1.25 होता है, मतलब जो कॉइन आते हैं ना, वो डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस स्थापना होने वाली है। आम के पत्ते रखे जाते हैं और नारियल को चुन्नी और मौली से बांधा जाता है। तो जितना मुझे पता है मैं उस तरीके से पूजा करती हूँ। हो सकता है मैं कुछ जगह पे गलत भी हूँ, पर माता रानी की सच्चे दिल से जब सेवा करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो सब त्रुटियाँ हमारी माफ़ हो जाती है। बस सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आज हमने हवन करने के लिए भी सोचा है, तो हम हवन कुंड जो छोटा सा आता है ना, जो घर में हम कर सकते हैं, तो हमने पंडित जी से पूछ लिया था, उस तरीके से हम लोग आज वो भी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा, मतलब दिन की आज शुरुआत इतनी अच्छे से हुई है, मन इतना खुश खुश था। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ अखंड ज्योत। तो उसके लिए मैं बाती जो मौली होती है उसी की बाती हम बनाते हैं, मेरे मदर इन लॉ भी इसी की बनाते हैं, तो मैंने ऐसे ही सीखा है उन्हीं से ही। तो बस यहाँ पे लगाऊंगी अखंड ज्योत।
जो जब तक मेरे व्रत नहीं होंगे, उद्यापन नहीं होगा, तब तक कन्या पूजा जब तक होती है तब तक ये जोत जलती रहती है दिन रात। और बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं माता रानी के लिए जो श्रृंगार लाई हूँ, फल फ्रूट लाई हूँ, वो सब माता रानी के आगे रखूँगी, मतलब उनको चढ़ाऊँगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, है ना। तो त्योहारों में यही सारी रौनक होती है, यही घर में ना एक अलग सी ही मतलब वाइब्स होती है, पॉजिटिव चीज़ें लगती है हमें। तो यहाँ पे माता रानी को मैं लगा रही हूँ फूलों की माला, जो कि हम शाम को ही लेके आए थे। तो माता रानी को लगा दूँगी और पहना दूँगी उनको। बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मेरी नज़र ना माता रानी से हट ही नहीं रही थी, इतना सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने माता रानी को पहना दी है फूलों की माला। उसके बाद में 5 फ्रूट रखे हैं, 5 ड्राई फ्रूट रखे हैं, बर्फ़ी रखी है, माता रानी के लिए बर्फ़ी लेके आए थे हम भोग के लिए, तो वो सब कुछ रख दिया है। और यहाँ पे मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो आरती की जोत लगा दी है मैंने। और श्रृंगार जो माता रानी के लिए लाए हैं, तो वो भी मैं 7 श्रृंगार लाई हूँ, मैं अपने तरीके से लेके आई हूँ बहुत सारी चीज़ें। यहाँ माता रानी को मैं लगा रही हूँ तिलक। तो सारी चीज़ें जितनी भी समझ आ रही थी उस हिसाब से हमने कर दी है। श्रृंगार का सामान मैंने थाली में ही रख दिया था, जो कि हमारे पूजा करने के बाद जब कन्या पूजा होती है उस दिन या तो आप खुद यूज़ कर सकते हो या तो किसी सुहागन को दे सकते हो यूज़ करने के लिए। बस खुशू को लगा रही हूँ यहाँ पे टिक्का। और खुशू को ना महादेव जी की तरह उनको त्रिपुट लगाने का बहुत शौक़ है, तो कभी कभी वो चंदन का वो भी लगवा लेता है। तो वो चला गया था, तो मैंने यहाँ पे जला ली है अखंड ज्योत, जो कि अब जब तक कन्या पूजा होगी तब तक जलती रहेगी। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आरती माता रानी की। तो आप सब भी जुड़ जाइए माता रानी की पूजा में, माता रानी की आरती में। और पहले तो हम वो जो मोबाइल में या फिर टीवी में बजाते थे ना, वही आरती हम लोग कर लेते थे। पर आज सोचा कि चलो हम खुद, मतलब जो बुक में होती है या तो फिर कहीं लिखी होती है ना, वही आरती करके फिर हम लोग करते हैं। तो धूप भी जला ली है मैंने। और जो धूप मतलब अगरबत्ती होती है वो भी आप जला सकते हो, या तो फिर आप जो धूप बत्ती आती है वो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे कर रहे हैं आरती, तो आप लोग भी आ जाइए आरती में। तो यहाँ पे हमारी आरती भी शुरू हो गई है। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, सबका स्वस्थ आयुष्य दे सबको। और ये देखिए पूजा बहुत अच्छे से हमारी हो चुकी है यहाँ पे, और हम हवन करेंगे। तो मैं आपको माता रानी के एकदम नज़दीक से आपको दर्शन करवाती हूँ। तो ये देखिए माता रानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। यहाँ पे हमने हमारे तरीके से, मतलब घर में जैसे हमें समझ आई वैसे हवन भी कर लिया है। और हवन होने से ना घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, माइंड हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी चिंताएं होती है दिमाग में, जो भी बातें घूमती है ना, वो सारी शांत होती है। एक तो हवन सामग्री में ना इतनी अच्छी खुशबू होती है, सारी औषधियाँ होती है, तो बहुत ही अच्छा माहौल जाता है और घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी चली जाती है। तो हमने सोचा हुआ है कि हवन हम थोड़े थोड़े टाइम में घर में करते रहेंगे। हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है, हवन भी किया था हमने। और खाने में बनाई है आलू और पूड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी। खुशू के लिए भिंडी और रोटी बनवाई है। तो बस फटाफट खाने बैठते हैं, माता रानी को सबसे पहले भोग लगाते हैं। और बहुत ही अच्छे से घर में भी ना एकदम हवन करते हैं ना, बहुत अच्छी सी खुशबू एक फैल जाती है।
और त्योहारों की वजह से रौनक तो घर में रहती ही रहती है। तो बस चलिए जल्दी से फटाफट माता रानी को भोग लगाते हैं और उसके बाद खाना खाने बैठते हैं। तो यहाँ पे अब मैं भोग की थाली लगा रही हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी और कुट्टू के आटे की पूड़ी लगा रही हूँ। तो माता रानी को जल्दी से भोग लगा के फिर हम लोग खाएंगे। और खुशू के लिए खाना मैंने दे दिया था, तो उसको खाना खिला रहे थे। तो यहाँ पे माता रानी को भोग लगाएंगे। टाइम हो रहा होगा कुछ 12-1 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा। और ये व्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। तो माता रानी का भोग लग चुका है और हम लोग अब बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो आज का नवरात्रि का व्लॉग आप सबको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और नेक्स्ट व्लॉग में ना इवनिंग में मैं जाऊंगी, नीचे पंडाल लगा हुआ है माता रानी का, दुर्गा पूजा होती है सोसाइटी में, तो वहाँ का मैं आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को जितना भी हो सके आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।